हाँ शुरू हो रहा है अभी कहाँ नींद कहाँ लगे तो कह दीजिए ना। अरे गाने दीजिए, देखिए वो गा रही, गाने दीजिए दीदी को भी, गई गई तो गाएगी और हम कहेंगे नहीं आप गाइए ना, रुक जाइए ना, जब गा दिए तो अरे गाइए दीदी, पहले चर्चा खत्म कर दो ही गा। अरे चर्चा ने दीदी भजन सुनिए दीदी लोग, दीदी लोग कृपया शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। हाँ सबको इससे अनुरोध है, हाँ सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया शांति बनाए रखिए। चर्चा करने जा रहे हैं, चर्चा में बात नहीं करना चाहिए। दीदी पुष्पा बढ़िया नहीं काट सकते, पुष्पाराध्या बोलना अपने दीदी समझदार, अपने चुप हो जाइए। दीदी लोग कृपया शांति बनाए रखिए। शिव गुरु से प्रार्थना करते हैं कि जो लोग भी ये कथा पूरी सुनेंगे और ध्यान पूर्वक सुनेंगे, सबका सफल होगा, सबका सफल होगा, सबके जीवन में खुशियां ही खुशियां बरसेगी। हाँ और सबका रुका हुआ काम बन जाएगा और अच्छा खबर आएगा दीदी का। हाँ दीदी का अच्छा खबर आएगा। सुन लीजिए, देखिए चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे कहता है ना कि ऐसे पूजा नहीं करो, वैसे पूजा नहीं करो, पहले जल चढ़ाओ, पहले फूल चढ़ाओ। जैसे कहता है ना आदमी, जैसे कोई जो नादान आदमी रहता है जिसको पूजा पाठ का उतना ज्ञान नहीं है, तो वो क्या करता है, फूल भी चढ़ा दिया, जल भी चढ़ा दिया, बेलपत्र भी चढ़ा दिया, भोग भी लगा दिया, जैसे होता है उसको वो चढ़ा देता है। तो क्या होता है कि जिसको आता है तरीका से, तो वो कहता है अरे ऐसे क्यों चढ़ा रहा है, पहले ये चढ़ाओ फिर वो चढ़ाओ फिर वो चढ़ाओ। तो क्या होता है कि आदमी थोड़ा लड़खड़ा जाता है जिसको नहीं आता है। और भगवान हमेशा जान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि आप खूब विधि विधान से नियम से 56 भोग लगा के पूजा कर रहे हैं तभी खुश होंगे। हाँ ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि प्रभु जो है हमेशा दीन बंधु की ही सुने हैं, दुखिया की ही सुने हैं, उसी का पूजा स्वीकार किए हैं और उसी को दर्शन भी दिए हैं, उसी की सुनते हैं। नहीं तो अभी सोचिए पैसा वाला का कमी है संसार में, वो खुद भगवान को खरीद ले। अब इतना ही पैसा है, अगर भगवान बिकने वाले होते, लेकिन सब चीज तो भगवान का ही है। अब देखिए हम लोग क्या कहते हैं भगवान से, हे प्रभु ये काम कर दीजिए, मेरा ये काम हो जाएगा ना तो आपको ये चढ़ाएंगे। जैसे कि कहते हैं ना प्रभु, माता से कहते हैं माँ जगदम्बा से, या फिर श्री विष्णु जी से, महादेव जी से, किसी से भी जिसको आप मानती हैं, जिस पे आपका श्रद्धा है, हाँ। जिसको श्रद्धा होता है ना, तो कहता है ना कि भगवान जी आप जो है मेरा ये काम कर दीजिए, फिर आपको 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। इस तरह नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। अब देखिए या तो माँ भवानी नाराज हो जाती है। शिव गुरु से मांगिएगा इस तरह कि शिव गुरु महाराज मेरा ये काम बना दीजिए, हम आपको 1.25 किलो मिठाई चढ़ाएंगे। अब बताइए ऐसा थोड़े होता है, भगवान क्या ही लेंगे, वो घूस लेंगे। भगवान 1.25 किलो मिठाई आप दीजिएगा, सारा कुछ तो उन्हीं का है। अगर श्री हरि विष्णु जी से आप कहते हैं कि भगवान मेरा ये काम कर दीजिए, आपको लक्ष्मी जी के पास क्या नहीं है और उसके पति को आप क्या चढ़ाइएगा, तो मुकुट गछ लीजिएगा या कुछ कमरधनी या कुछ भी कि काम हो जाएगा। नहीं, ये भी हम नहीं कह रहे हैं कि नहीं चढ़ाइए, ये बिल्कुल हम नहीं कह रहे हैं कि नहीं चढ़ाइए, चढ़ाइए लेकिन भाव से चढ़ाइए। अपने से गछिए नहीं कि ये चढ़ाएंगे वो चढ़ाएंगे, मन में रखिए कि मेरा काम हो जाएगा तो हम करेंगे। अपना खुशहाली से कीजिए, भोज भात कीजिए, कुछ भी करिए, खिलाइए 10 आदमी को। और ये भी नहीं, बहुत आदमी कर लेता है, आयोजन कर लिया, पूजा पाठ कर लिया, उसके बाद क्या करता है, अरे कितना खर्चा हो गया, अरे कितना खर्चा हो गया। वैसे भी नहीं करना चाहिए। आपको नहीं है तो नहीं कीजिए, तो ये नहीं करना चाहिए। चलिए आप लोगों को एक बहुत सुंदर चर्चा सुनाते हैं। एक चरवाहा की कथा सुनाते हैं आप लोगों को कि एक चरवाहा था। चरवाहा जो है ना बकरी चराता था, गाय माल जो होता है वो चराता था। फिर जो है ना वो चराते हुए भगवान से कहता था, हे प्रभु एक बार आप हमको अपना सेवा का मौका दीजिए, प्रभु आप एक बार सेवा करने का मौका दीजिए। अब चरवाहा का स्थिति कैसा था पता है? उस जो चरवाहा था ना दीदी, चरवाहा बहुत गंदा था। यह बड़ा बड़ा नाखून, बड़ा बड़ा दाढ़ी था, बड़ा बड़ा बाल था, बाल में ढेर सारा ढीला लिखा सब था, पूरा गंदा कपड़ा पहना हुआ था और लग रहा था कि कितना गंदा है, बहुत गंदा था। वो प्रार्थना करता था, उधर उसका जानवर चढ़ता था, घास चढ़ता था और वो भगवान से प्रार्थना करता था, हे प्रभु आप हमको अपना सेवा का मौका दीजिए, हम आपको जो है ना रगड़ रगड़ के नहलाएंगे प्रभु, हमको नहलाने बहुत अच्छा आता है प्रभु, आपका जो ढीला लिखा होगा ना वो सब निकाल देंगे।
जो माथा में ढीला लिखा होगा वो सब निकाल देंगे। प्रभु आपका नाखून काट देंगे। हाँ प्रभु हमको तेल लगाना बहुत अच्छा आता है, हम आपके पैर में तेल लगाएंगे, एक बार प्रभु हमको मौका दीजिए। हाँ ये कहता था आपकी सेवा करेंगे प्रभु, हम खाना बनाना बहुत अच्छा जानते हैं, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं प्रभु, एक बार हमको सेवा का मौका दीजिए प्रभु। तो वो हमेशा प्रभु से प्रार्थना करता था इसी तरह से, और बकरी गाय उसका जो जानवर था चढ़ते रहता था। अब देखिए एक बार क्या हुआ, जब चरवाहा ये सब प्रार्थना कर रहा था तो संजोग से वहां से एक महात्मा गुजर रहे थे। अब महात्मा जो है वो सारी बात को सुन लिए, चरवाहा की सारी बात को सुन लिए। तब चरवाहा को बहुत गुस्सा आया ये देख कर कि चरवाहा किस स्थिति में है, उसका हाथ गंदा, नाखून बड़ा बड़ा, खुद ही गंदा है, और वो भगवान की सेवा करेगा, वो ऐसे होता है कहीं। तो चरवाहा को जो है, महात्मा चरवाहा के पास गए और चरवाहा को डांटने लगे कि ऐसे बोलेगा तुम भगवान को, कि भगवान को रगड़ रगड़ के तुम नहलाएगा, क्यों भगवान को नहलाने वाला और कोई नहीं है क्या? तुम पैर दबाएगा भगवान का, और दबाने वाला नहीं, कपड़ा धोएगा भगवान का, अपना तो पहले धो लो। भगवान का ढीला लिखा निकालेगा, नाखून काटेगा, अरे पहले अपना तो करो, भगवान का क्या करता है? तब बोला कि महात्मा हमको पूजा पाठ करने नहीं आता है, हमको कुछ नहीं आता है, हमको बस यही आता है। तो हम रोज प्रभु को बुलाते हैं और प्रभु से कहते हैं कि सेवा का मौका दीजिए, क्योंकि हमको ना कोई मंत्र आता है ना पूजा पाठ आता है। महात्मा हम पढ़े लिखे नहीं हैं ज़्यादा, हम पढ़े लिखे नहीं हैं और बचपन से ही चरवाहा का काम करते हैं, तो हमको कुछ नहीं आता है महात्मा। सो कैसे करें, कैसे भगवान का पूजा किया जाता है, कैसे भगवान को मनाया जाता है? तब महात्मा जो है उसको बता दिए, महात्मा कुछ मंत्र उसको बता दिए कि देखो ऐसे ऐसे पूजा करना, ये मंत्र पढ़ना, तुम ऐसे ऐसे पूजा करना और ये मंत्र तुम पढ़ना। जब चराता है वीडियो दीदी प्लीज, जब तुम चराता है ना जानवर को, तो प्रभु से इस तरह से प्रार्थना करना। वो बहुत नियम से बता दिए, बहुत तरीका से बता दिए वो कि ऐसे पूजा करना, ऐसे करना। अब देखिए क्या हुआ, चरवाहा तो सुन लिया, चरवाहा सुन लिया महात्मा की सारी बात को। अब महात्मा तो चले गए, चरवाहा भूल गया, चरवाहा भूल गया कि वो क्या क्या बोला, कैसे कैसे मंत्र जपना है, कैसे कैसे पूजा करना है, वो भूल गया। अब जो है चरवाहा बोल ही नहीं पा रहा था, चरवाहा नहीं बोल पा रहा था, क्या बोले क्या ना बोले। फिर दूसरे दिन महात्मा वहाँ से गुजर रहे थे, तब चरवाहा रोक के कहता है कि महात्मा जी सो आप बताइए, रुकिए रुकिए महात्मा जी सो आप बताइए हमको कि चरवाहा जो है महात्मा से कहता है कि महात्मा जी रुकिए रुकिए, आप हमको बताइए कि कैसे पूजा करें, आप जो मंत्र बताए ना महात्मा जी वो हम भूल गए, वो हम भूल गए। सो महात्मा जी आप हमको एक बार फिर से बता दीजिए। अब महात्मा फिर उसको बता दिए कि देखो ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे मंत्र पढ़ना जो होता है। महात्मा तो ज्ञानी थे, महात्मा को सब आता था, तो महात्मा फिर से बता दिए और महात्मा जाने लगे। महात्मा कुछ दूर ही गए थे, चरवाहा फिर भूल गया। तब जो है महात्मा तो निकल गए। अब जो महात्मा कुछ दूर ही गए थे तो आकाशवाणी होता है कि महात्मा तुम ये क्या किया, मेरा भोला भक्त रोज हमको पुकारता था, उसके पुकार का हम रोज इंतजार करते थे। वो जब कहता था ना कि प्रभु आइए हमको दर्शन दीजिए, हम आपको रगड़ रगड़ के नहलाएंगे, आपका नाखून काटेंगे, आपका खाना बनाएंगे प्रभु, वो दिल से कहता था, वो दिल से हमको पुकारता था और उसके पुकार का हमको रोज इंतजार रहता था। तुम उसको क्या बता दिया कि वो अब कुछ कर ही नहीं पा रहा है। भक्ति जो होता है ना वो भाव से होता है भक्ति। तो वो जो कर रहा था चरवाहा जो कर रहा था वो भाव से कर रहा था, जो भी बोल रहा था वो दिल से बोल रहा था। तो वही महात्मा को प्रभु बोले कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो हम 56 भोग के भूखे नहीं हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम अपने भक्त के मन में अपना भाव देखते हैं। प्रभु कहते हैं कि हम भाव देखते हैं, इसीलिए न कहता है कि भगवान को जब एक लोटा ही जल चढ़ाइए, एक लोटा जल सब समस्या का हल। जब आप एक लोटा जल चढ़ा के प्रभु से प्रार्थना कीजिए, विनती कीजिए, प्रभु आपकी पुकार जरूर सुनेंगे।
तो अपने मन में भाव रखिए। कोई लोटा में जल लेता है, उसी में सब कुछ डाल लेता है, बेलपत्तर, फूल, उसी में अक्षत, उसी में भांग, उसी में अबीर, सब कुछ डाल लेता है, मिश्री बादाम, और उसी को चढ़ा देता है। तो उसका वो भाव है, उसका वो भाव है, तो वो अपने भाव से उसको चढ़ाया। अब कोई कोई उस तरह नहीं करेगा, पहले जल चढ़ाएगा, फिर दूध चढ़ाएगा, फिर पंचामृत चढ़ाएगा, फिर शहद चढ़ाएगा। जिसको जैसा आता है वो चढ़ाता है। और ऐसा नहीं है कि वो इस तरह से चढ़ाए तो भगवान पूरा खुश हो जाएंगे, नहीं। अगर आपके अंदर का भाव सच्चा नहीं है तो फिर भगवान खुश नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात है आपका भाव। मतलब इस कथा के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि भगवान भाव देखते हैं, आपके पास कितना भाव है उनके प्रति। नहीं तो आप उनको क्या ही चढ़ा दीजिएगा, समूचा संसार तो उन्होंने ही बनाया है, वो परम पिता परमात्मा है, उनको कोई कुछ दे सकता है, सब तो उन्हीं का है। तो वो हम लोग को देंगे क्या, हम लोग क्या ही दे सकते हैं। अब जैसे राधे रानी था तो उनका राधा रानी का भक्त, मतलब कृष्ण भगवान का भक्त थी, तो मतलब बिना नहले सोनहले रोज खिचड़ी बनाती थी, और रोज भगवान उसका खाते थे, रोज खाते थे, रोज मतलब खाते थे बिना खैले, मतलब कर्माबाई नाम था उसका। हाँ, तो रोज बिना नहले सोनहले खिचड़ी बना के कि बाबा भगवान को भोग लगाए। मतलब मैंने बेरा हो जाएगा, टाइम हो जाएगा तो खाना भूख लग जाता होगा। सब में को भगवान को भोग लगता, रहते को तो भूख लगता, सुबह सुबह ही वो सुत के उठती थी, बना देती थी, सो के उठती थी, बना देती थी। हम कथे हो रहा है, बोले थे वहाँ पे कौन चिड़िया वाला राजा रथी वाला, जो राजा बोला मेरा भक्त अच्छा है पार्वती मैया। अच्छा अच्छा, वो तब जा करके रोज फिर बोला कि पूरा करने मतलब काहे मतलब मना कर दिए कि मतलब खिचड़ी, मतलब कोई मना कर दिया, कोई भक्त मना कर दिया। नहीं, एक महात्मा देखे उसको, तो बोला कि क्या कर्मा बाई तुम ये पाप कर रही हो। महात्मा को नजर पड़ गया, तो बोले क्या कर्मा बाई तुम पाप कर रही हो, बिना नहाए धोआए प्रभु को तुम खिचड़ी का भोग लगाती हो, नहाओ धोआ उसके बाद खिचड़ी का भोग लगाना, तुम पाप कर रही हो। तो जाके उसको लगने लगा, अब कर्मा बाई उठती, घर का सारा काम काज करती और फिर तब खिचड़ी बनाती थी, फिर नहा के खिचड़ी बनाती थी, फिर जो है लेट होता था। अब देखिए क्या है, जब भगवान जी, जब वहाँ भगवान जी जगन्नाथपुरी का है ना, ये कहाँ का है, जगन्नाथपुरी का ये। हाँ, तो जगन्नाथ जी ही आते थे, वो रोज खिचड़ी खाते थे। हाँ, तो रोज कर्माबाई खिचड़ी बनाती थी सुबह सुबह, तो जगन्नाथ जी सुबह ही आके भोग लगा जाते थे। हाँ, वही तो सुबह ही भोग लगा जाते थे। अब फिर क्या हुआ, वो जो महात्मा बता दिए, तो कर्माबाई नहा सोना के बनाती थी। अब जो है भगवान मंदिर में जो है भगवान वहाँ रहते ही नहीं थे। आप जो पंडित जी पूजा करते थे ना, तो देखते थे कि वहाँ पर भगवान जी है ही नहीं। जो पंडित जी पूजा कर रहे थे, देखते हैं भगवान जी है ही नहीं। अब जो है वो भगवान जी दौड़े भागे जा रहे हैं। एक दिन भगवान जी दौड़ते हुए जा रहे हैं, तो बोला कि भगवान, और मुंह में खिचड़ी लगा हुआ है, भगवान जी मुंह में खिचड़ी लगा हुआ है। जो समय हो गया था ना, देखा कि अरे भगवान तो है ही नहीं। जब भगवान जी आई खिचड़ी खाते, खिचड़ी मुंह में खिचड़ी लगा हुआ है। तो वही बोला, प्रभु आपके मुंह में खिचड़ी लगा हुआ है। बोला अरे क्या बताएं, कर्मा बाई आजकल लेट से खिचड़ी बनाती है। प्रीति, कर्मा बाई आजकल लेट से खिचड़ी बनाती है और हमको भोग लगाने में लेट हो जाता है, भोग करने में लेट हो जाता है। जो हम जिमते हैं ना, जो खाते हैं, जो कर्मा बाई हमको पवाती है, उसी में लेट हो जाता है हमको। उसको बता दिया कि नहा धोआ के बनाना, वो कितना अच्छा सुबह बनाती थी और हम उसका फिर बोला तो भगवान की नहीं, जैसा बनाती थी वैसे ही बनाओ, जैसे बनाती थी वैसे ही बनाओ, उसी तरह भोग लगा हमको, उसी में खुश है। राधे 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 राधे। हाँ, अच्छा चलिए एक बार आप भी बार दूसरा सुनाते हैं उसी तरह का। पता है बोलेगी नहीं, उसका अभी नागिन डांस करवाएंगे तुमको। अभी नया है ये, नहीं नया नहीं है, वो बहुत पुराना है।